नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ शब्द हमारी भाषा को कितना रंगीन और मजेदार बना देते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के 3 ऐसे ही कमाल के शब्दों की दुनिया में चलेंगे। विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि शब्द किसी चीज की विशेषता बताते हैं, पर क्या कोई ऐसा शब्द भी हो सकता है जो उस विशेषता बताने वाले शब्द की भी विशेषता बताए? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है ना? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इन 3 किरदारों को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए इनकी परिभाषाएं देखते हैं और जानते हैं कि इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैदान में आता है विशेषण, यानी एडजेक्टिव। ये वो शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। जैसे लाल सेब, ऊंचा पहाड़ या समझदार इंसान। सिंपल। अच्छा, अब आता है विशेष्य। इसे हमारी कहानी का हीरो समझिए। ये वो संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे अगर हम लाल सेब कहें तो बात किसकी हो रही है? सेब की। तो सेब हुआ हमारा विशेष्य। और अब वो शब्द जो आज का स्टार है, प्रविशेषण। इसको ऐसे समझिए कि ये विशेषण का भी सुपरवाइजर है। इसका काम है विशेषण को और दमदार बनाना। ये बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम अच्छी, बुरी या कुछ भी है। ठीक है, परिभाषाएं तो समझ आ गईं, पर सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब एक असली वाक्य लेते हैं और उसका पूरा पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि ये तीनों शब्द एक साथ कैसे काम करते हैं। तो ये रहा हमारा वाक्य। राम बहुत तेज लड़का है। देखने में बिल्कुल सीधा साधा वाक्य है, लेकिन यकीन मानिए हमारे तीनों खिलाड़ी इसी में छुपे बैठे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है। राम के बारे में, जो कि एक लड़का है। तो यहां हमारा हीरो यानी कि विशेष्य हुआ लड़का। बहुत बढ़िया। अब इस लड़के की क्या खूबी बताई जा रही है? कि वो तेज है। तो तेज शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये बन गया हमारा विशेषण। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जरा सोचिए, ये शब्द बहुत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? क्या ये राम के लिए है? नहीं। लड़के के लिए? बिल्कुल नहीं। ये तेज शब्द की ताकत बढ़ा रहा है। कितना तेज? बहुत तेज। तो ये बहुत ही हमारा प्रविशेषण है। देखा कितना आसान था? एक उदाहरण से तो बात समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ और उदाहरण देखना तो बनता है। इससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा। तो ये रही हमारे सामने एक टेबल। इसमें कुछ और वाक्य हैं जिन्हें हमने प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य में तोड़कर रखा है। चलिए पहली लाइन देखते हैं। अत्यंत मीठे सेब। यहां विशेष्य है सेब। सेब कैसे हैं? मीठे। ये हुआ विशेषण। और कितने मीठे? अत्यंत मीठे। ये हो गया प्रविशेषण। ठीक यही लॉजिक बहुत सुंदर लड़की या हल्की गुलाबी फ्रॉक पर भी लागू होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे 3 आसान से गोल्डन रूल्स में बांध लेते हैं। ये नियम हमेशा काम आएंगे। तो ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, विशेष्य हमेशा कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। दूसरा, विशेषण हमेशा इसी विशेष्य की कोई खूबी या खामी बताएगा। और तीसरा, प्रविशेषण हमेशा विशेषण के ठीक पहले लगेगा और उसके असर को और बढ़ा देगा। बस इतना ही है। तो अब बताइए, क्या अगली बार कोई हिंदी का वाक्य सामने आएगा तो उसमें छुपे इन तीनों दोस्तों विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण को ढूंढ निकाला जा सकता है? कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे भाषा को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।